हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आज निफ्टी ने करीब 380 पॉइंट के आसपास 24,380 के आसपास खुलकर नीचे की साइड में क्लोजिंग दी है। मार्केट 2 दिन से काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर से मार्केट ने एक सेलिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आइए डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और कौन से लेवल टूटने पर बड़े मूव आ सकते हैं, कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, अगर गिरता है मार्केट तो नीचे कहाँ तक गिर सकता है। आइए डिस्कस करते हैं वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर आज आप ये चीज़ देखो, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,276 के आसपास में। ठीक है, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है आपकी वो दी है 24,276। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर इस जगह सस्टेन, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 24,276 के आसपास और मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है किसी भी तरीके से, सस्टेन करने के बाद 5 मिनट की क्लियर कट कैंडल ऊपर की साइड के लिए बनती है, तो हमें पहला जो लेवल है वो हमें 24,320 देखने के लिए मिल सकता है। 24,320 दोस्तों याद रखना, ये 24,320 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर 24,320 के ऊपर अगर ये थोड़ा बहुत भी सस्टेन करता है, कोई डिप लेता है, फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता है और 24,380 तक का अगर इसके अंदर अगर कोई टारगेट यहाँ पर दिखाई देता है, तो दोस्तों फिर हमें यहाँ पर एक लेवल ये भी देखने के लिए मिल सकता है 24,380। ठीक है, जो कि आज कल का आप यहाँ पर देखोगे, कल का एक ये हाई है। मतलब आज के लिए ये हाई हो जाएगा कि 24,380 के आसपास से यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो एक रिवर्सल हमें यहाँ से डाउन साइड के लिए यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है इस लेवल से 24,380। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अगर इसके लिए हमारे पास में यही ऊपर के लिए लेवल्स रहने वाले हैं। एक तो 24 आपका ये वाला जो लेवल है 24,276 पे तो मार्केट है, अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो ठीक है, उसके ऊपर 24,320 और उसके ऊपर 24,380। तो ये सबसे पहले रेजिस्टेंस मार्केट फेस करने वाला है। अभी क्या है कि क्रूड ऑयल के अंदर क्रैश तो हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर अभी वो तेज़ी थोड़ा सा बाकी है। मुझे लगता है कि कल का मार्केट एक शानदार रह सकता है, कल का दिन एक शानदार रह सकता है। कल बड़े मूव मुझे लग रहा है कि कल के दिन आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो कल की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी तो अच्छी रही, लेकिन आज वेडनेसडे का जो माहौल था वो थोड़ा गिरावट वाला रहा, तो उसके अंदर थोड़ी दिक्कत मुझे देखने के लिए यहाँ पर मिली। अगर मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से कंटिन्यूसली सेलिंग आती है, अभी हमने देख लिया कि फ्लैट ओपनिंग होकर अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, ठीक है, अगर हम ये देखें कि मार्केट के अंदर अगर कोई गैप अप मिल जाए किसी भी तरीके से, अगर यहाँ पर कोई भी गैप अप मिलता है, ठीक है, आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करना। अगर मार्केट यहाँ पर 24,320 अगर यहाँ कहीं गैप अप मिल जाए, मार्केट का जो लेवल रहेगा ये वाला, अगर ये 24,320 आपका 24,320 और 24,380 के बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाता है और ऊपर की साइड में यहाँ से 24,380 तक आ जाता है, तो 24,380 से एक रिजेक्शन ले सकता है मार्केट। ये जो लेवल है 24,320 तक का, 24,320 तक के लिए एक यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है, अगर कोई रिजेक्शन यहाँ से ऊपर से कोई सेलिंग वाली कैंडल अगर हमें दिखाई देती है तो। ठीक है, तो ये गैप अप का हमारा सिनेरियो रह सकता है यहाँ पर कल के दिन के लिए। लेकिन अगर ऊपर निकलता चला गया तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। अगर 24,380 का जो लेवल है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, 24,380 का जो लेवल है, अगर इसको ऊपर सस्टेन करता है ऊपर की साइड में, तो 24,450 और उसके ऊपर कहीं तक भी मार्केट ऊपर की साइड में मार्केट खुला है, तो ये कोई भी लेवल टच कर सकता है ऊपर के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखना। एक छोटा सा डिप हमें देखने के लिए मिल सकता है, अगर 24,300 तक मार्केट ऊपर पहुंचता है तो 50-60 पॉइंट का 320, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर रिवर्सल ले सकता है। तो ये हमारा फ्लैट ओपनिंग और एक आपका गैप अप ओपनिंग के लिए हमारा ये सिनेरियो रह सकता है। अब बात करते हैं हम, अगर मार्केट किसी भी तरीके से अगर गैप डाउन अगर हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो सेकंड सिनेरियो है, अगर हमें गैप डाउन दिखाई देता है, ठीक है, थर्ड सिनेरियो अगर हम बात करें गैप डाउन अगर हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो आप लोग समझना इस बात को। अगर मार्केट गैप डाउन दे करीब 250 या कहीं भी इस जगह मार्केट अगर गैप डाउन दे, तो गैप डाउन देखते ही आपको तुरंत सेलिंग में नहीं जाना है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना है। अगर मार्केट के अंदर कोई गैप डाउन हो गया तो मार्केट को पहले सस्टेन होने देना है, देखना है कि मार्केट कहाँ तक जा रहा है। अगर कोई रिवर्सल आता है इस तरीके से ऊपर की साइड में, और जहाँ तक आपका शुरुआत में गैप डाउन आपको मिला था, अगर उस लेवल को क्रॉस करता है ऊपर की साइड में, तो हमें एक क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि लेवल है आपका 24,207। अगर यहाँ पर अगर कोई बुलिश मोमेंटम अगर हमें यहाँ पर अगर कोई आपका बुलिश कैंडल अगर हमें दिखाई देती है, तो यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर की साइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है 24,250, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 24,276 छोटा सा लेवल एक हमें ये भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। 24,207 के आसपास अगर मार्केट आता है तो आपको यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है 24,250
और 24,276। तो ये दो लेवल हमारे गैप डाउन के सिनेरियो में रह सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट आप एक सिनेरियो और समझना, अगर यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वाला लेवल, अगर मार्केट इसके अंदर इस किसी भी तरीके से यहाँ पर ये वाला लेवल देखो, अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन होकर मार्केट संभलता नहीं है, ठीक है, और नीचे आकर 24,200 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो, और नीचे सस्टेन करता है या डायरेक्टली ब्रेक करता है, तो एक लेवल हमें 24,150 का ये लेवल भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग ध्यान रखना, मार्केट यहाँ तक आ सकता है इस तरीके से। तो ये वाला लेवल भी हमें 24,150 और उसके नीचे 24,118 छोटे छोटे लेवल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट कहाँ पे लिया है? 24,118 के आसपास, 24,118। तो ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपके साथ में सारे इंपॉर्टेंट्स कल के लिए जो सारे लेवल्स हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आज के दिन देखने के लिए रहेगा नाइट में और अर्ली मॉर्निंग अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास में रहेगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा चिंता मुझे नहीं दिखाई दे रही है। उसके अंदर क्रैश दिखाई दे रहा है 3% का, तो ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ से अभी फ़िलहाल तो दिखाई दे रही है। सेकंड हमारा रहेगा न्यूज़ के लिए, अगर ग्लोबल न्यूज़ के लिए अगर हम बात करें तो यूएस ईरान क्या कहता है। ठीक है, वहाँ से अगर क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है तो यूएस ईरान के लिए जो भी सिचुएशन है, अगर वो आपका डी एस्केलेट होती है, ठीक है, अगर वो ईज आउट होती है, मतलब कि शांति होता है, और आपका थर्ड, अगर जो आपका वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर वो रास्ता खुल जाता है, ठीक है, जहाज निकलने लग जाते हैं, पानी वाले शिप निकलने लग जाते हैं, तो वो एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएंगे, एफआईआई डीआई फिर से एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल सकती है। तो ये ग्लोबल न्यूज़ के लिए हमारा डेटा यहाँ पर रह सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये 3 न्यूज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करनी है, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। लेवल्स तो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं, एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ सारी चीज़ें कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप ये वाला लेवल ध्यान रखना 24,276, ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास में अगर कहीं भी ओपन होती है तो आपको वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट नीचे की साइड में अगर 251 250 का लेवल अगर तोड़ती है तो हमें 200 का लेवल, ये वाला लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट सस्टेन करके अगर 24,320 को ऊपर की साइड तोड़ती है तो ऊपर की साइड के लिए आपके लेवल्स रह सकते हैं 24,380 और 24,400। ठीक है, तो आपके ये दो लेवल ऊपर की साइड के लिए रह सकते हैं कल के दिन, और नीचे की साइड में अगर 24,250 तोड़ता है तो 24,200 और 24,150। तो आपका कल के दिन यही दो लेवल्स रह सकते हैं। मार्केट इसी तरीके से कंसोलिडेट कर सकता है ऊपर और नीचे के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो और एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।